Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. So 2022 is coming to an end, so I just wanted to share with you all the products or the empties that I love the most this year. So I have some products with me and some are almost finished. I need to restock them. There are so many products that I want to share with you all, but ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा. सो आई वुड ट्राई कि मैं बाकी जो प्रोडक्ट्स है वो आपको मैं किसी और वीडियो में दिखाऊं अगर आप लोग चाहते हो तो. सो let us start with the first product. So the first product that I have with me is the Bioderma Micellar Water. So earlier मैंने गार्नियर का मिसेलर वाटर यूज़ किया और इस ईयर मेरा जो स्किन कंडीशन है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था और आई वॉज कंस्टेंटली सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट्स दैट वुड सूट मी. कोई भी प्रोडक्ट ऐसा मुझे नहीं मिला या फिर मिसेलर वाटर ऐसा मुझे नहीं मिला जो मेरे स्किन को सूट करे. सो आई स्विच्ड टू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा क्योंकि ऑब्वियसली मेरे जो एक्नी मार्क्स है फिर एक्नी मेरे फेस पे थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और बहुत ही क्लस्टर्ड इट वॉज इन क्लस्टर्ड फॉर्म और वो जाने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा था. सो आई स्विच टू द बायोडर्मा मिसेलर वाटर एंड इट डिड वंडर्स फॉर मी. मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस या फिर मैंने स्टोरीज़ पोस्ट इसके बारे में मैंने देखा है कि लोगों को काफ़ी इसने हेल्प किया है टू रिमूव एक्नी मार्क्स एंड एक्नी फ्रॉम देयर स्किन. So I wanted to give it a shot, so I bought it and I am glad I did. So I think I am not ever going to switch to any other micellar water other than this. So actually क्या होता है, मेरा जो एक्नी का प्रॉब्लम था काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला कि it is due to the fact that you use a lot of makeup on your face, that is the reason you get acne and pimples. So मुझे भी लगा कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि मेकअप की वजह से ही शायद मुझे एक्ने या फिर मुझे एक्ने एंड पिंपल्स हो जाते थे. लेकिन मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जब दिखाया उन्होंने बोला कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ मेकअप दैट रिमेन्स ऑन योर फेस, नॉट बिकॉज ऑफ द मेकअप यू पुट. इसका जो साइज़ है वो वेरी करेगा, मतलब द क्वांटिटी विल वेरी. ये 100 ml का बॉटल है. दिस इज़ फॉर ₹395. आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर में भी मिल सकता है इफ़ यू सर्च. मैंने इसको आई थिंक नायका से ऑर्डर किया था. Since my skin went through a lot this year, most of the products are related to my skin. The second product that I have for you all is a sunscreen. So this is the UV Dog Silicone Sunscreen Gel. This was suggested by my derma and अगर sunscreen है अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है. This is for almost it was for ₹1200. So थोड़ा सा कॉस्टली है. अगर आपको सन टैन का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है या फिर इफ़ यू आर वेरी मच सेंसिटिव टू सन रेज देन यू कैन डेफिनेटली गिव दिस अ शॉट. This is for all skin types. This is oil free, matte finish, water resistant, non-comedogenic. If you are a person with oily skin and if you are having tiny bumps on your forehead जो बिल्कुल ही पिंपल नहीं होते हैं, वो बिल्कुल उसका पल्स भी नहीं निकलता है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, बड़ा भी नहीं होता छोटा भी नहीं होता, वो कॉमेडोजेंस होते हैं एक्चुअली. So the major cause of comedogen is accumulation of some kind of substance inside your skin. So ये प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जो नॉन कॉमेडोजेनिक नहीं होते हैं. सो दिस इज़ अ नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट, सो इट विल नेवर कॉज एनी एक्यूमुलेशन ऑन योर फेस. हाँ, एक इसका जो डिसएडवांटेज वो है एक वाइट कास्ट ये मतलब रह जाता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आफ्टर यू सेट इट विद मेकअप एंड ऑल वो आपको नहीं दिखेगा. द वाइट कास्ट विल बी गॉन. सो इसका जो क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम्स और काफ़ी अच्छा क्वांटिटी है और इसको मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ. एंड यू कैन सी स्टिल काफ़ी प्रोडक्ट इसमें
अवेलेबल है। सो द प्रोडक्ट क्वांटिटी इज़ रियली गुड और क्वांटिटी भी काफ़ी कम आपको लगाना होता है क्योंकि वो ये बहुत अच्छे से आपके स्किन में स्प्रेड हो जाता है। इसको लगाने के बाद जब आप मेकअप लगाओगे अपने स्किन पे वो बिल्कुल ही फ्लॉलेस लगता है। सो दिस वॉज माई सेकेंड प्रोडक्ट। इसका जो लिंक है मुझे अभी तक नहीं मिला है, अगर मिल जाए तो ज़रूर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर नहीं मिलता है तो यू कैन सर्च इट इन फार्मेसी और किसी भी मेडिकल स्टोर में ये आपको मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट वन इज़ दिस मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ द एक्सेला मॉइस्चराइज़र फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। You know, moisturizers are so important even though you are someone with oily skin. I was avoiding moisturizer for a long time because मुझे ऐसा कोई moisturizer मिला ही नहीं था जो मेरे sebum production को अच्छे से बैलेंस करे। You need to maintain the balance of the sebum production on your face. So that was best done by this product for me. ये भी मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था। दिस इज़ द एक्सेला मॉइस्चराइज़र। इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा हाई है, वो 497 रुपीज़ का है, लेकिन इट इज़ वर्थ द मनी। बिल्कुल एक पंप आपको चाहिए, वो बहुत ही ईजिली आपके स्किन में स्प्रेड हो जाएगा। द वन पंप इज़ एनफ फॉर योर होल फेस। सो हाँ, so this has also contributed to improve my skin a lot. इसको मैं अपने सनस्क्रीन से पहले लगा के जाती हूँ before applying my makeup. A big thank you to this product. ये ऐसा नहीं कि अगर आपको किसी डर्मा ने सजेस्ट किया तभी इसको आप लगा पाओगे। If you want you can definitely go for this moisturizer, क्योंकि ये इसके लिए कोई भी प्रेस्क्रिप्शन या फिर कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए आपको। So you can definitely give it a shot if you are someone who have oily acne prone skin. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा आपने क्वांटिटी लगा दिया तो ऑब्वियसली ये ऑयली फिनिश आपको देगा। So be careful while using this. Just a generous amount is enough for this one. So this is the third product that I love the most. Next are these two products. So मैं actually decide नहीं कर पा रही थी कि किसको मैं चूज़ करूँ। So I thought कि चलो दोनों को दिखा देती हूँ मैं इस वीडियो में। ये फेस वॉश काफ़ी लड़कियों को पसंद आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल फेस वॉश है। दिस इज़ द Acne foaming face wash. This protects from acne. It has mild and gentle exfoliants. It regulates sebum and refreshes your skin, and it does exactly what it claims. ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राई नहीं करेगा। इट विल बैलेंस द मॉइस्चर ऑन योर फेस। ये मैं ऑलमोस्ट रोज़ लगाती हूँ, ट्वाइस डेली। सो ये इसने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया मेरे एक्ने प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में। इसका जो प्राइस है दिस इज़ आई थिंक अराउंड रुपीज़, हाँ इसका जो प्राइस है वो 598 रुपीज़ का है। अगर इसको आपने ऑनलाइन बाई किया फ्रॉम फार्मेसी या फिर नायका, वहाँ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। स्पेशली ऑन फार्मेसी आपको डिस्काउंट्स मिल ही जाएगा इसमें। आई थिंक आई बॉट इट फॉर रुपीज़ 300 समथिंग। सो काफ़ी कम में आपको ये मिल जाएगा ऑनलाइन। सो ये 100 ml का बॉटल है। सेकंड है वो है दिस इज़ फ्रॉम द डॉट एंड की। दिस इज़ फ्रॉम द डॉट एंड की वाटरमेलन सुपर ग्लो फेशियल जेल क्लेंजर। दिस इज़ विद विटामिन सी एंड क्यूकम्बर। ये जो फेस वॉश है वो इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। दिस गिव्स अ मेंथॉल फ्रेशनेस टू योर स्किन। सो आई ऑफन यूज़ इट in the morning because it gives wakes up my skin and gives ultimate freshness to it. And the price for this प्रोडक्ट इज़ ₹395 और ये मुझे एक्चुअली PR में मिला था। एंड आई थिंक आई विल बी रीपर्चेजिंग इट बिकॉज आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट। मॉइस्चराइजर्स योर स्किन एज वेल। बिल्कुल आपके स्किन को ये ड्राई नहीं करेगा, बिकॉज मैंने ये नोटिस किया है कि जब आप ऐसा कोई फेस वॉश लगाते हो जो आपके स्किन को बिल्कुल ही ड्राई कर देता है, वो सीबम प्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेट कर देगा बाद में। अगर आपने उसको अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं किया तो वो खुद अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के चक्कर में सीबम प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, जिसके वजह से यू मे गो थ्रू पिंपल एंड एक्ने। सो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग अ फेस वॉश एज वेल। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस विटामिन सी फ्रॉम लैक्मे।
This is the Lakme 925 Vitamin C facial serum. You know, I am not a person who loves serums a lot. ये मुझे PR में मिला था, सो आई थॉट कि आई शुड गिव इट अ शॉट. और जब मैंने इसको यूज़ किया, एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे ऐसे सीरम्स यूज़ किए हैं. देयर वॉज नथिंग सो स्पेशल अबाउट दैम, और दे डिडंट वर्क फॉर माई स्किन एक्चुअली. उन सीरम्स ने मेरे स्किन को और भी ज़्यादा कंडीशन जो था मेरा वो वर्स कर दिया था. सो अमॉन्ग देम इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया टू रिड्यूस माई द डार्क स्पॉट्स ऑफ माई स्किन. और ये मेरी बहन भी लगाती है. सो शी हैज़ दिस प्रॉब्लम ऑफ बम्स ऑन हर फेस. शी इज़ नॉट गोइंग थ्रू पिम्पल और एक्ने, बट शी इज़ सफरिंग फ्रॉम दोज कॉमेडोजेनिक बम्स ऑन हर फेस. सो मैंने उसको सजेस्ट किया कि give it a try. So she used it and she loved it a lot. So I am purchasing this again for my sister and me as well. Price for this is rupees 599. So काफ़ी सारा स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गया. So now let's move on to some makeup में तो मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पसंद है, लेकिन उसमें से चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था. लेकिन रिसेंटली मैंने जो भी यूज़ किया है उसके बेसिस में मैंने कुछ सिलेक्ट किया है. सो द फर्स्ट वन इज़ दिस मस्कारा फ्रॉम माई ग्लैम. सो आई केम अक्रॉस दिस मस्कारा. ये मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस में भी देखा है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है इसको. सो आई थॉट कि I should try it. So the price of this mascara is a little bit higher than Maybelline and all. So this is for rupees 645. So I just wanted to show you how it works. So this is the wand. ये काफ़ी flexible है. So just remove the excess product from the wand. It's the one stroke of product on my eyes and see the difference in the lashes. Can you see the difference on my lashes? I am in love with this product. ये बिल्कुल ही waterproof है, इसको remove करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है. So you need to go for a good micellar water or remover. So there is a visible difference on both my eyes. ये actually it is really better than the Maybelline one, क्योंकि obviously price में भी थोड़ा सा ज़्यादा है इसका जो price, and it is actually worth the price because it definitely does the work it claims. So next product भी MyGlam से ही है, क्योंकि recently मैंने MyGlam के products काफ़ी use किए हैं, क्योंकि I was engaged with in collaboration with them. So I definitely love दिस कॉम्पैक्ट पाउडर अ लॉट. एंड इसकी जो कवरेज है ना, दिस इज़ एक्सलेंट. ये आई थिंक 4 to 3 शेड्स में अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट. सो द MRP फॉर दिस इज़ 495 और उनके ऐप में आपको काफ़ी कम में मिल जाएगा. एंड दिस इज़ इन द शेड RM03 स्नैच्ड. सो यहाँ आपको एक काफ़ी अच्छा सा एक मिरर मिलेगा. ये मिरर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, एंड इसका जो पफ है वो इतना ज़्यादा खास नहीं है, और आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग इट टू बी गुड. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सच गुड कवरेज टू योर स्किन. जस्ट लेट मी शो यू. It just mattifies your skin in minutes. Just see the coverage. And it is really long lasting, and I am quite loving this product a lot. So next I have for you all is a lip and cheek tint from Recode. The price for this is rupees 495. This is in the shade Goosebumps. काफ़ी अच्छा क्वांटिटी आपको यहाँ मिलेगा. So this is the cheek tint, and ये बिल्कुल ही एक कोरल टाइप ऑफ अ शेड है, काफ़ी क्रीमी है. And just see, and it blends like a dream. It smells so chocolatey. If you watch my videos, you will definitely know how much I love blush. So the next I have is
दिस लिप ग्लॉस। थॉट कि मैं आपको मेरा सबसे फेवरेट जो लिप ग्लॉस है वो आपको मैं दिखाती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम रेने इन द शेड पकड़ा पीच। इट स्मेल्स सो डिलीशियस। It just plumps your lips in seconds and especially during winters मुझे lip glosses काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं जब मैट लिपस्टिक्स लगाती हूँ तो I could feel that my lip becomes dry, so I switch to lip glosses and it provides the moisture and hydration that I require for my lips to look plumpier and healthier. The price for this one was अराउंड ₹300। मैं एक्चुअली भूल गई और MRP इसमें लिखा नहीं है। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस क्यूट परफ्यूम फ्रॉम प्लम। दिस इज़ द प्लम बॉडी लविंग परफ्यूम इन दी फ्लेवर ट्रिपिन मिमोसाज। इसका जो स्मेल है वो काफ़ी लग्जूरियस है एंड इफ़ यू आर अटेंडिंग सम काइंड ऑफ इवेंट्स देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस टाइप ऑफ परफ्यूम्स। दिस इज़ like those type of perfumes which will make people ask you like what perfume are you wearing today. So this is my signature perfume. I cannot live without this one, so I keep on restocking this and it is very much travel friendly. If you can see the bottle size of the bottle, ये काफ़ी travel friendly है, heavy बिल्कुल भी नहीं है and ये काफ़ी this is very very long lasting और आई एम सो इन लव विद दिस प्रोडक्ट एंड ये मेरे बैग में कॉन्स्टेंटली रहता है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ रहने के लिए या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने जाती हूँ, ये मेरे बैग में हमेशा रहता है। लास्ट प्रोडक्ट आपको मैं दिखाना चाहती हूँ ना, वो मेकअप भी नहीं है और स्किन केयर भी नहीं है। दिस इज़ सेल्फ केयर। सो वो है ये। मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब मुझे ये PR में मिला, मुझे नहीं पता था कि ये इतना काम आएगा। जब मुझे ये PR में रिसीव हुआ, आई थॉट कि आई एम नॉट यूजिंग दिस प्रोडक्ट ऑब्वियसली बिकॉज ये एक ऑयल है और मैं ऑयल से बहुत ज़्यादा दूर भागती हूँ। सो ये एक आई थिंक यू ऑल हैव हर्ड अबाउट एरोमा थेरेपी। ये एक्चुअली एक दिस इज़ फ्रॉम द सीक्रेट एल्केमिस्ट। दिस इज़ द अवेकन हील एंड बैलेंस एरोमा थेरेपी। सो ये ऐसे छोटे ग्लास बॉटल्स में आपको मिलेंगे। एक्चुअली मुझे 2 रिसीव हुआ था। वो एक था ड्रीमिंग एंड वन इज़ द सेल्फ केयर। वो ड्रीमिंग वाला आपको रात को लगाना होता है बिफोर यू स्लीप एंड दिस इज़ फॉर सेल्फ केयर। ये आप रात में भी लगा सकते हो या फिर दिन में भी इसको लगा सकते हो। स्पेशली इन विंटर्स आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट बिकॉज आई एम वेरी मच प्रोन टू कोल्ड। दिस अवेकन्स योर ओल्फैक्टरी सेंसेस एंड ये बिल्कुल ही आपको एक कामिंग सेंसेशन देगा। ये एक रोलर के साथ आता है, सो हर्बल काइंड ऑफ स्मेल है। सो इसलिए मैं इसको रात को लगाती हूँ एंड आपको कुछ ऐसे पल्स पॉइंट में लगाना होता है, स्पेशली हियर। सो हियर यू नीड टू पुट एंड one pulse point is here and then here. यहाँ आपको लगाना होता है। If you are going through depression, anxiety, then uneasiness या फिर migraine या फिर cough and cold, then this product can come really handy. So if you want, then definitely you can buy this. The price for this is it is around, let me check. हाँ, this is for ये तो थोड़ा प्राइसी है। This is for ₹699. इसको मैंने 5 months यूज़ किया है एंड जस्ट लुक एट द क्वांटिटी। ये काफ़ी कम क्वांटिटी में आपको चाहिए होता है, सो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम चलने वाला है। सो आई थिंक दिस इज़ वर्थ द मनी यू पे एंड ये जो काम करता है ना, ये शायद कोई भी ऐसा दूसरा प्रोडक्ट मैंने नहीं देखा है जो इससे अच्छा काम किया हो। Trust me, this is better than any other product like menthol products you use, like the Vicks, the Jhandu Balm, etc. you use. It is very much better than that. And ये actually ना आपके senses को awaken करता है, जो आपको बिल्कुल ही एकदम fresh feel कराता है and you really feel energetic when you wake up in the morning. अगर आप इसका ingredient देखो ना, ये काफ़ी interesting ingredients है इसमें. This is a sweet ingredients like lavender. Lavender is really good for your senses. Then it has patchouli, clary sage, साइप्रस एक कॉनिफरस ट्री होता है जो काफ़ी
मेडिसिन में यूज़ किया जाता है. आई जस्ट होप you all have enjoyed watching this video. If you do not forget to give this video a thumbs up, and those who are new to my channel, please do subscribe to my channel and hit the bell icon to get notifications whenever I come up with new video. अगर आपको कोई भी video suggestions मुझे देनी हो तो you can definitely comment down below, and yeah, I'm gonna see you in my next video. Till then, bye bye.